हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमें डेटा साइंस पे काम करना है या फिर अगर हमें पाइथन में वेब डेवलपमेंट करना है, जैसे कि वेबसाइटें बनानी है या फिर वेब ऐप बनाना है, तो हम कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन कैसे करें उस काम को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको डेटा साइंस पे काम करना है तो आपको पाइथन या आर इंस्टॉल करनी होगी अपने कंप्यूटर पे। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट भी करना है तो आपको पाइथन जो है वो तब भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जो वेब का बैकएंड होता है वो पाइथन लिखा जाता है और फ्रंट एंड जो है वो जावास्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में आप बैकएंड भी लिख सकते हैं, कुछ तरीके वैसे भी होते हैं, बट आज हम ये वीडियो फोकस करेंगे पाइथन और आर इंस्टॉल करने पे और ऐसा इस इन्वायरमेंट को सेटअप करने में ताकि हम फटाफट काम कर पाएँ। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलें और ये मैंने बस ब्राउज़र को फायरफॉक्स सेटअप कर दिया। ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलें और इसमें सर्च करें एनाकोंडा पाइथन। अब एनाकोंडा जो है वो पाइथन का एक इंस्टॉलेशन है या एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल होती हैं। अगर आप नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल करेंगे जो कि python.org पे मिलता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। और ये डाउनलोड जो होता है इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, इसमें यहाँ से डाउनलोड होता है, कि जो आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से भी डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, परंतु उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज नहीं इंक्लूड होती हैं। एनाकोंडा में डेटा साइंस की बहुत सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड होती हैं। तो आप इंडिविजुअल एडिशन पे जाएंगे, ये फ्री होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जाके आप ये डाउनलोड क्लिक करेंगे और आप ये 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे विंडोज़ पे। 32 बिट अनलेस आपका बहुत ही पुराना कंप्यूटर है या आपको पता है कि आप क्यों उसको कर रहे हैं, आप इसको नहीं यूज़ करेंगे। आप 64 बिट डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि इसको डाउनलोड करना है, आप इसको सेव फाइल करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब मैंने इसको डाउनलोड करके सेव कर रखा है। ये डाउनलोड्स फोल्डर में जाके सेव होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एनाकोंडा 3 यहाँ इंस्टॉल है। अच्छा, मैंने अभी इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर नहीं रखा है, तो सब कुछ आप सामने सामने देखेंगे इंस्टॉल होते। ठीक है, तो एनाकोंडा आपके कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल कर देगा। अब अगला काम आप ये है कि पाइथन प्रोग्राम लिखना आपको किस चीज़ में लिखना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग आजकल VS कोड नाम का कोड एडिटर या IDE जिसको कह सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप VS कोड जाएंगे, यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ दबाएंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। और ये भी मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ VS कोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है। फिर एक जो तीसरी चीज़ होती है वो है आर, जो कि यूज़ होती है डेटा साइंस में। तो आप लिखेंगे आर फॉर विंडोज़, जैसा कि देख सकते हैं मैंने सर्च किया हुआ है तो आ रहा है। और उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए पूछेगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो सेव फाइल दबा देंगे, आपके डाउनलोड्स फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। अब जब हमने ये सब चीज़ें डाउनलोड कर ली हैं तो हम एक एक करके इनको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर पे। और इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पाथ बदल भी सकते हैं। आप ऑल यूज़र्स के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जस्ट मी के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं तो ऑल यूज़र्स कर लें, ज़्यादा सिंपल रहता है। जस्ट मी भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो। तो ये बेसिकली सिर्फ जब आप लॉगिन करते हैं तो सिर्फ आपके यूज़र नेम में विजिबल होगा, अगर ऑल यूज़र्स करेंगे तो सभी को विजिबल होगा। अब इसको मैं
प्रोग्राम डेटा में करने के बजाय किसी और फोल्डर में कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना दूँगा जाके सी में, जिसका नाम मैं रखूँगा लेट्स से AntreTech _n, और मैं ऐसे कहूँगा कि आप AntreTech _in में ही इसको इंस्टॉल कर दें। मैं इसको नेक्स्ट दबाऊँगा और आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज़ में जनरली ऐसा कोई पंगा होता नहीं है। अगर लिनक्स होता तो इसकी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इस पर करने पे क्या होता है, बट विंडोज़ में कोई खास पंगा नहीं है, तो आप कर सकते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ नेक्स्ट दबाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपसे और भी चीज़ें बोल रहा है कि क्या आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो, जैसे कि ये पाईचार्म आईडी बोल रहा है कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं इस में आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा या बताऊंगा, या फिर और भी किसी में। पाईचार्म भी एक दूसरी आईडी होती है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट करने पे वो भी डाउनलोड हो जाएगा। और मैं इसको अभी नहीं कहूँगा आप करें, अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, पर ऑप्शनल है। तो मैं इसे भी कैंसिल कर दूँ। तो अब ये सब मुझे नहीं देखना है, तो मैं इसे बंद करूँ और फिनिश। अब अगर आप फोल्डर देखेंगे तो उसमें ये एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया। अब सपोज़ मैं काम करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? तो विंडोज़ में आप CMD खोल के देखें और यहाँ पाइथन लिखें, तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो ज़्यादातर आप चाहेंगे कि पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेसिबल हो, तो इसलिए आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स खोलें, यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का बटन दबाएं और यहाँ जो पाथ है इस पर एडिट दबाएं। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लिखा हुआ है, सेमी कॉलन से इसको ख़त्म किया। तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन इसके पीछे फिर से लगाएं और इन दोनों सेमी कॉलन के बीच में उस फोल्डर का नाम रखें जिसमें यहाँ पे पाइथन मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन मौजूद पाएगा। तो आप यही जो फोल्डर है यहाँ पे इसे बटन दबाएंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। इसे कॉपी करें और इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। और आप इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे। ध्यान रखिएगा ओके करते जाना। इसको करने के बाद आप यहाँ CMD लिखेंगे और अब यहाँ आप पाइथन लिखेंगे तो ये पाइथन खुलने लगेगा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल करते वक्त आखिर में ये बोला था कि नेक्स्ट बटन दबाने पे JetBrains की पाईचार्म आईडी भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो वो नेक्स्ट बटन दबाने पे हो नहीं रही थी, आप बस ये ध्यान रखिएगा। वो बस लिंक दे रहा था इंस्टॉल करने का, आपको नेक्स्ट दबा के फिर इंस्टॉलेशन खत्म करना है। वहाँ पे लिंक था, अगर आप वो दबाते तो आप पाईचार्म की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते थे। बट जैसा कि मैंने कहा कि वो अभी मैं इंस्टॉल करने को नहीं कह रहा हूँ और हम विजुअल स्टूडियो से काम करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने पाथ में एक वेरिएबल लगाया था
जो कि था जहाँ से पाइथन इंस्टॉल होती है, जहाँ पाइथन इंस्टॉल थी, और वो बटन दबाने पे हम पाइथन खोल के देख पा रहे थे। तो जैसा कि आप देखा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट CMD है प्रोग्रामिंग के टाइम, और आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको डेस्कटॉप पे दें या फिर इसको टास्क बार में लगा दें। तो टास्क बार में लगाने पे ये यहाँ पे दिखने लगता है, तो ये इसे यूज़ करना आसान हो जाता है। अब इसे आप दबाएँ और यहाँ पाइथन आप लिखेंगे, आप देखेंगे पाइथन इंस्टॉल्ड है, आप लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखिए ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। कंट्रोल और डी दबाने पे या कंट्रोल और जेड दबाने पे बंद हो जाएगा। अब हम एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज करके मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला फिर से मेन्यू खोलूँगा, फिर से नहीं दबाऊँगा, फिर पाथ पे एडिट दबाऊँगा, और अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा बेहतर हो गया है। और यहाँ पे न्यू दबाएंगे, और आप जो आपका एनाकोंडा जहाँ इंस्टॉल्ड है उसमें एक स्क्रिप्ट फोल्डर है, आप वहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। आप इसे राइट क्लिक करके ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ न्यू दबा के इसमें यहाँ पेस्ट करेंगे, और आप इसे ओके करेंगे। सब जगह ओके ही दबाएंगे। अब आप इसे खोलेंगे, और यहाँ पे अगर आप कोंडा लिखेंगे -हेल्प, तो आपने एक कोंडा टूल होता है जैसे कि पाइथन में नई लाइब्रेरी इंस्टॉल या इंस्टॉल की जा सकती है, वो आपने इंस्टॉल कर लिया। और पिप जो कि एक और टूल होता है, वो भी आप पाथ में ले आएंगे तो वो भी चलने लगेगा। तो सबसे पहले जैसे अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, तो आपको फ्लास्क लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करनी है, या जेंगो इंस्टॉल करनी है, तो नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करना इतना आसान है कि आप यहाँ बस पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिख दीजिए। ये ओपन SSL नहीं होने की वजह से नहीं चल रहा, बट जनरली ये सीधे ही चल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे SSL मॉड्यूल जोड़नी पड़ेगी। मोस्टली आपको ये एरर नहीं आएगा, पर अगर आपको भी ओपन SSL वाला एरर आ रहा है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट से ये विंडोज 64 ओपन SSL डाउनलोड करना है EXE। जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक और सॉफ्टवेयर खोलने को बोलेगा जो कि विजुअल C++ है, उसका रन टाइम है। तो वो दोनों सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें, और सब पहले आप इसको इंस्टॉल करें, VC Redist जो कि विजुअल C++ का रन टाइम है, और फिर विंडोज 64 ओपन SSL, और इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद ये सही काम करने लगेगा। ओके, नाउ जब ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया, तो अब आप जो चाहें पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर जैसे मैं Django इंस्टॉल करना चाहूँ, तो देखिए बस 1 मिनट में ही ये फटाफट इंस्टॉल कर देगा। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बस पिप इंस्टॉलर जो भी पैकेज का नाम लिखना है वो लिखने पे खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। Django भी एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ की जा सकती है वेबसाइट का बैकएंड लिखने के लिए। तो आप देख सकते हैं बस पिप इंस्टॉल Django किया, और उसको चलाने के लिए और भी जो लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन खुद ही ढूंढ के इंस्टॉल कर देता है। आप चाहें तो और भी लाइब्रेरीज देख सकते हैं, जैसे कि टेंसरफ्लो लाइब्रेरी जो कि बड़ी फेमस लाइब्रेरी है। तो आप बस पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो लिख दें, देखिए ये खुद ही इंस्टॉल होने लगा, डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसके अलावा एक दूसरा तरीका जो कि एनाकोंडा लगाने के बाद जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का वो कोंडा होता है, तो आप कोंडा से भी इंस्टॉल करने को कह सकते हैं। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि पाई MC3 इंस्टॉल करके दिखाओ। देखिए पीछे ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो भी है। तो अब आप पाइथन में आ गया होगा। मैं जैंगो पे काम नहीं करता था, फ्लास्क मुझे ज़्यादा आता है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये इसने एक लिस्ट ऑफ पैकेजेस नहीं, जैसे वहाँ पे भी डिपेंडेंसी सारी होती है, इंस्टॉल करने को बोल रहा है। तो आप इसे देख लें और येस दबाएं, तो ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं बस येस लिख दूँगा। देखिए ये खुद ही सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। जैसे मान लीजिए टेंसरफ्लो भी देखिए दूसरी साइड इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। थोड़ी देर लगेगी इसको इंस्टॉल करने में। तब तक हम RP इंस्टॉल करके देखते हैं कि सिस्टम पे कैसे होती है। डाउनलोड में आपने R डाउनलोड कर रखी है, आप जाएँ और R को बटन दबाएँ और इसे भी रन करें। नेक्स्ट दबाएँ, ये भी GPL ही है, जैसे देख सकते हैं। इसे भी मैं अपने ही जो फ़ोल्डर मैंने बनाया उसी में कहता हूँ इंस्टॉल करने को। और ये सब कुछ ही मैं इंस्टॉल करने को बोलता हूँ। तो ऐसे एक डेस्कटॉप शॉर्टकट बना के बोलता हूँ। अब देखिए R भी इंस्टॉल हो रही है साथ में, और पीछे और भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई जो मैंने उसमें इंस्टॉल करने को बोला है। फॉर एग्जांपल PyMC3 इंस्टॉल करने को बोला तो उसने PyMC3 की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी। ये अभी हो रही है, ये पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉलेशन चल रहा है और R भी अलग से इंस्टॉल हुई। और जब ये इंस्टॉल हो रही तो साथ में तब तक हम विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि एडिटर है जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट कोड लिखने के लिए एडिटर है। तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं, हाल इंस्टॉल हो रहा है। और अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल करने को बोलेंगे, सभी रन दबाएंगे। डेस्कटॉप आइकॉन बनाने को बोलेंगे और अब विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो रहा है। तो पाइथन के कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। ऑन इंस्टॉल हो रही और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है।
देखिए आर इंस्टॉल हो गया। और विजुअल स्टूडियो कोड भी लगभग लगभग इंस्टॉल हो गया। देखिए यहाँ पे एक आइकॉन भी आ गया इसका, क्योंकि आइकॉन बनाने को बोला था। सब बंद कर देते तो अपने आप ही ये खोल देगा उसको सॉफ्टवेयर। और IMC3 भी इंस्टॉल हो गया, जैसा कि मैंने बताया कॉन्डा यूज़ करके किया आपने इसको इंस्टॉल। और टेंसरफ्लो हो रहा है। अब देखिए इसमें आप पाइथन स्पेसिफिक पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि काम करने में आसानी। तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। अब आप इसमें कोड आराम से लिख सकेंगे। आर का भी इसमें पैकेज होता है, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका इंस्टॉलेशन और डिटेल में भी कभी ढंग से बताऊंगा। अभी क्योंकि आप बस शुरू कर रहे होंगे, ये अजम्पशन है, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें आप और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जो कि इस्तेमाल किया सकती है प्रोग्राम तेज़ी से लिखने के लिए। ठीक है, जब अब आप देख रहे हैं कि आपने ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, और ब्राउज़र को भी हम बंद कर देते हैं। अब हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट PC दबाइए, डी में जाइए, और एक फ़ोल्डर बनाइए जिसमें आप देखिए प्रोग्राम्स, और इसमें एक नया फाइल बनाइए जिसे कहिए न्यू प्रोग्राम डॉट फाइल, और इसको आप खोलिए, एक्चुअली ड्रैग ही कर दीजिए इसे। आप यहाँ पे इसमें कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं ताकि जगह ज़्यादा अवेलेबल हो प्रोग्राम लिखने के लिए। आप इसमें लिख सकते हैं जैसे कि आप लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिखें और कंट्रोल दबा के सेव करें। इसमें देखिए प्रोग्राम में डॉट टेक्स्ट लगा रखा है, तो इस फाइल को थोड़ा सा ढंग से अगर करना है तो व्यू में जाए, सॉरी, ये टेंसरफ्लो इंस्टॉल होने की वजह से थोड़ा कंप्यूटर हैंग होता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इसे खोलेंगे और व्यू में जाके आप यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक करें, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये डॉट टी फाइल है। आप इसे रीनेम करेंगे, डॉट टेक्स्ट हटा देंगे, और इसके अब ये सही है। तो इसे बंद करके एक बार फिर से खोलें। ध्यान रखें विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हिडन होते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा यहाँ व्यू में जाके फाइल एक्सटेंशन खोल दें, और तभी आपको गाइडेंस दे पाएंगे। आप देखिए फॉर्मेट हाईलाइटिंग खुद से आ गया, क्योंकि पिछली बार डॉट टी फाइल थी इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो अब इसे चलाना है, तो हम बेसिकली यहाँ पे इस फोल्डर को कॉपी करेंगे। पहले हम इससे कहेंगे कि डी में हो, फिर हम इससे कहेंगे कि इस फोल्डर में हो, और अब हम कहेंगे पाइथन से कि इस प्रोग्राम को चलाओ।
आप देख सकते हैं कि ये चल गया। तो अब आपने क्या क्या सीखा कि कैसे प्रोग्राम इंस्टॉल, कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं, कैसे आर इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, और कोई प्रोग्राम लिख के से रन कैसे करते हैं। एक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको करनी पड़ेगी, अ, वो है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसे खोलेंगे और ये पाथ जो था जो हम चेंज कर रहे थे तब से, इसमें आप देखिए हमने 3 और चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक है एनाकोंडा 3 लाइब्रेरी बिन, एनाकोंडा 3 लाइब्रेरी मिन GW बिन और एनाकोंडा 3 बिन। इसके अलावा स्क्रिप्ट्स और एनाकोंडा 3 हमने पहले ऐड किया था। ये पांचों इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे पाथ में। अगर आप इनमें से कोई एक भी पाथ मिस करते हैं तो आप numpy ऐड जब भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इंपोर्ट कर दें, यहाँ पे इंक्लूड कर दें, सॉरी इंपोर्ट नहीं करना है। और जब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और numpy यूज़ करना चाहेंगे तो सही से चलेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट numpy करेंगे तो मल्टी एरे नॉट फाउंड या DLL नॉट फाउंड बोलेगा। तो उसका आप एक बार ध्यान रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैंने सोचा कि इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपने इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया और आप अपने कंप्यूटर पे पाइथन और आर डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।